ओम शांति। सभा को देख करके पुरानी बातें याद आ रही है। टॉपिक के अनुसार अव्यक्त बाप दादा 87 में आए थे ओम शांति भवन में, पांडव भवन। तो बाबा ने कहा कि ये बेहद के वैरागी राज ऋषियों की दरबार है। कहाँ बेहद के वैरागी, कहाँ राज ऋषि। राज ऋषि माने बहुत रिच, बहुत धनवान, राजाई में पलने वाले ऋषि। और कहाँ बेहद के वैरागी। सोचो, अभी अभी गीत बजा कि आपके पाने के बाद सब कुछ मिल गया, तो वैराग किस बात की। भगवान को पाने के बाद सब कुछ मिल गया, कुछ कमी नहीं रहा। किसी के पास कुछ कमी है तो हाथ उठा दे। कोई कमी नहीं, हाथ हिला रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। बेहद का वैराग। और एक तरफ राज ऋषि भरपूर। दुनिया वालों की तरह वैराग नहीं है। घर में कुछ हुआ, कोई कारोबार में घाटा नुकसान हुआ, वैराग हुआ, जंगल में चले गए, हिमालय के गुफाओं में चले गए, वैरागी बन गए। नहीं, सब कुछ पाने के बाद इस दुनिया से, इस शरीर से कुछ भी लेना नहीं है, कोई भी ममत्व नहीं है। बेहद का वैरागी है शरीर में, है परिवार में, है इसी दुनिया में, और इस दुनिया से न्यारे प्यारे हैं। कहीं बुद्धि जाती है? कोई चीज, भौतिक चीज खींचता है? नहीं। बेहद का वैरागी, ये मेरे लिए नहीं है। आज जितने भी धर्म पिता आए, चाहे गौतम बुद्ध को लीजिए, कितना बड़ा राजाई परिवार का सम्राट था। सेकंड में वैराग आया, घर छोड़ के चला गया। तो ही धर्म की स्थापना किया, बौद्ध धर्म की स्थापना किया। लाखों अनुयायी उनके बन गए और आज तक भी चल रहा है उनका धर्म। गुरु नानक साहब को ले लीजिए, वो तौल रहे हैं अनाज। 1 2 3 13 13 13 13 करते करते वैराग, सब कुछ 13। सिख धर्म की स्थापना कर दिया। वैराग्य वो चीज है। और भी हमारे धर्म पिता हैं, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर दिया। वैराग्य तो हम धर्म स्थापना नहीं कर रहे हैं, अपने वैराग से राजाई स्थापन कर रहे हैं। विश्व के मालिक बन रहे हैं, सारे विश्व को नई दुनिया बना रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमारे वैराग में वो पावर है। बाबा ने कहा बच्चे अपने कर्म इंद्रियों पर वैराग, कर्म इंद्रियों से वैराग। हमारी ये आंखें कहीं धोखा न दे, ये मुख कोई नेगेटिव शब्द इस मुख से न निकले, ये कान कोई नेगेटिव चीज, किसी के पर चिंतन पर दर्शन की बातें न सुने। वैराग, इन सब चीजों से वैराग। ये नहीं है कि 18 जनवरी है, तपस्या का मास है, बट्ठी में आए हैं। वैराग है, मुंह लटका करके बैठे हैं। नहीं, हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है कि इस वैराग से, इस तपस्या से हम क्या बनने जा रहे हैं। विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। तो गम है या खुशी है? खुशी है। खुशी में डांस कर रहे हैं, मन गदगद हो रहा है। वाह। और ये जो तपस्या कर रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सारे विश्व की आत्माओं के लिए कर रहे हैं। क्यों? भगवान ने कहा कि बच्चे तुम पूर्वज हो। क्या टाइटल दिया?
पूर्वज हैं। पूर्वज घर के मालिक अपने लिए कमाता है, कुछ लाएगा बाहर से अपने लिए लाएगा, सारे परिवार के लिए लाएगा, पड़ोस के लिए लाएगा, अपने गांव के लिए ले आएगा, सबको बांटेगा। तो हम पूर्वज बेहद के वैरागी जो तपस्या कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सारे विश्व की आत्माओं के लिए कर रहे हैं। क्यों कि सारे विश्व की आत्माएं दुखी है, मुहताज है, आस लगा करके बैठी है कि मेरे कष्ट के निवारण करने वाले कोई आए, कोई फरिश्ता आए, मेरा कष्ट का निवारण हो। प्रकृति भी इंतजार में है। बाबा ने कई बार कहा है अव्यक्त मुरलियों में, सब लोग एक तक नजर से हम बाबा के बच्चों पर, विश्व के वैरागी, राज ऋषि, तपस्वी, विश्व के मालिकों के ऊपर सबकी नजर है। तो क्या सचमुच हमारे अंदर इतना बेहद का वैराग है कि इस कलयुगी दुनिया के कोई भी भौतिक चीज, चाहे संबंधी, चाहे कोई रिलेटिव, हमको खींचे नहीं? संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारी चेहरा रॉयल हो, लोगों को खींचे, आकर्षित करे। जैसे बाबा को बेहद का वैराग था। इतना बेहद का वैराग, शिव बाबा आया, प्रवेश किया और बाबा को इतना बेहद का वैराग हो गया कि शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो। बाबा को धुन सवार हो गया। वो सब आप लोग जानते हैं, वो हम नहीं सुनाएंगे। इतना धुन सवार हो गया, बाबा का जीवन, बाबा का शरीर, बाबा खुद बदल गया। कोई भी देखता था तो बाबा नहीं देखता था, ब्रह्मा नहीं देखता था, दादा लेखराज नहीं देखता था। क्या देखता था? फरिश्ता है, देवता है, कृष्ण है, श्री नारायण है। बेहद का वैराग। इतना बाबा को वैराग हो गया, जो हीरे जवाहरात का वो मर्चेंट थे, उनका बड़ा बिजनेस था कलकत्ता में, और पार्टनर को क्या लिखते हैं, क्या टेलीग्राम बाबा देते हैं? भाई एक कौड़ियों का बिजनेस अब बाबा नहीं करेंगे, ये पत्थरों का बिजनेस अब हम नहीं करेंगे। पार्टनर हैरान हो गया कि ये नंबर 1 हीरा के परखी व्यक्ति आज वो हीरा को कौड़ी कह रहा है, हीरा को पत्थर देख रहा है। सोचो कितना बाबा को बेहद का वैराग होगा। कौन सा वैराग? एक कोठी में जाकर के चुप से बंद करके बैठ जाने का वैराग? लाल लाइट में सारा दिन बैठने का वैराग? नहीं। हर कर्म किया, हर सेवाएं किया, लेकिन डिटैच। बाबा की वृत्ति बदल गई। उन दिनों में छोटे छोटे बच्चे आए, बोर्डिंग बना, दूसरे के बच्चे, खुद के बच्चे बाबा के नहीं थे, और उन बच्चों को किस नजर से बाबा देखता था? ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं। अब बताओ, आपके पास कोई 4-6 स्कूल के या कहां से भी 4-6 बच्चे आ जाए तो उनको किस नजर से देखेंगे? ये दूसरे के बच्चे हैं, ये फलाने के बच्चे हैं, ये पड़ोसियों के बच्चे हैं। और बाबा ने किस नजर से देखा? ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं। और ठाकुर समझ करके मार्केट में कोई भी फ्रूट आता था, नई चीज आती थी तो बाबा मंगाते थे, नहीं पहले मेरे ठाकुर बच्चे को भोग लगाएंगे, खिलाएंगे, फिर सब कुछ सब लोग खाएंगे।
और बाबा इतना प्यार से उस फल को काट करके और छोटे छोटे बच्चों को मुख में खिलाता था। एक तरफ बेहद का वैराग्य, और इन छोटे बच्चों को बाबा के कितना दूरंदेशी बुद्धि थी। नहीं, ये छोटे बच्चे ये यज्ञ के संभाल करेंगे, यज्ञ चलाएंगे, ये सेवाओं के निमित्त बनेंगे। बाबा को दूरंदेशी वैराग्य वृत्ति में वो दिखाई देता था। तो उसी तरह हम लोगों को भी वैराग्य वृत्ति हो, तपस्या के लिए हो, परिवार वालों से घृणा के लिए ना हो, परिवार वालों से नफरत के लिए ना हो। हमको वैराग हो गया है, आपसे बात नहीं करेंगे, आप ज्ञान में नहीं चलते हैं, हमारा कोई आपसे रिश्ता नहीं है। नहीं, बाबा ने कभी किसी को नहीं कहा आप ज्ञान में नहीं चलते हो, हमारा रिश्ता नहीं है। इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो खींच करके, जो नहीं चलने वाले थे वो भी खींच करके यज्ञ में आ गए। इतना प्यार दिया। उसी तरह हम लोग भी वैराग्य हो अंदर से, लेकिन बाहर से इतनी प्यार हो, इतनी हमारे अंदर आकर्षण हो, इतनी पावर हो, कोई भी आए उसको सुकून मिले, उसको राहत मिले। वो दुख दर्द से आया है, वो बैठते हमारे नजदीक उसका दुख दर्द मिट जाए। बेहद का वैराग, तपस्या, ये तपस्या। बाबा के नजदीक बच्चे आते थे पार्टी लेकर के, हमारी दीदियां दादियां आती थी, बाबा पार्टी से मिलते थे, दृष्टि देते थे, बच्चे अशरीरी हो जाते थे। बाबा लास्ट में कहा कि बाबा को वो स्टेज बनानी है कि बाबा के नजदीक बच्चे आए और अशरीरी हो जाएं। बाबा ने बेहद के वैराग से वो स्टेज लाया। लास्ट के दिनों में 2-3 मास अव्यक्त होने के पहले, 6 मास पहले, बाबा ने संदेशी को अपने कुटिया में बुलाया और उसको कहा कि ऊपर सूक्ष्म वतन में देख कर क्या वो बाबा और इस बाबा में क्या अंतर है। बाबा की आज्ञा, बाबा के सामने बैठ गई, बाबा ने दृष्टि दिया, वो वतन में संदेशी चली गई। वतन में गई तो वो देखा कि तो बाबा वो नीचे मेरे को दृष्टि देकर ऊपर भेजा है, खुद ऊपर कैसे आ गया। हैरान, थोड़ा और नजदीक जाकर के देखा, बाबा में बहुत पावर था, कशिश थी, चमक था, मैग्नेटिक पावर थी। संदेशी देख करके नीचे आई, बाबा को सुनाया, बाबा वो बाबा और आप में थोड़ा अंतर है। बच्ची, क्या अंतर है? वो बाबा में बहुत लाइट था, माइट था, पावर था, कशिश था। दूर से कशिश, बाबा को धूल लग गया और 6 मास में बाबा अपने आप को संपन्न बना लिया, संपन्न बन गया। दोबारा उसी संदेशी को बुलाया, बाबा अपने कुटिया में दृष्टि दिया और बोला कि जाकर के उस बाबा को देख के आओ। वो गई, उस बाबा को देखा, बहुत ध्यान से देखा, नजदीक जाकर के देखा। संदेशी ने सुनाया आकर के बाबा को, तो बाबा, उस वतन के बाबा, सूक्ष्म वतन के बाबा और इस बाबा दोनों समान, एक जैसा। और बाबा थोड़े दिन में अव्यक्त हो गया। कहने का भाव, हम लोगों को भी पूरी अटेंशन देना है संपन्न बनने के लिए। ये वैराग्य अंदर आए, छोटी छोटी बातों में उलझे नहीं, छोटी छोटी बातें खींचे नहीं। इन्होंने ओम शांति कहा या नहीं कहा, इन्होंने ये टोली पूछा या नहीं पूछा, इन्होंने ये कहा या नहीं कहा, इन छोटी छोटी बातों से हम
किनारा कर दें, बेहद का वैराग। राज ऋषि हैं, तपस्वी हैं, ऋषियों को, महर्षियों को, विश्व के मालिकों को टोली की जरूरत है? अरे वो तो सारा कल्प सबको बांटने वाले हैं, उनको क्या टोली की जरूरत है? मिल गया बहुत अच्छा है, यज्ञ का प्रसाद है, ब्रह्मा भोजन है। मांगना नहीं है, आस नहीं रखनी है कि मुझे ये चीज चाहिए, नहीं, कुछ नहीं इस संसार से चाहिए। पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा? कुछ है क्या बाकी? कुछ बाकी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए इस संसार से। इतना बेहद का वैराग। सारा टाइम बुद्धि बाबा में लटकी रहे, बाबा बाबा बाबा, हर कर्म में बाबा। ब्रह्मा बाबा संपन्न हुआ, सब कारोबार छोड़ करके हुआ? नहीं, सब कुछ करते हुए संपन्न बना। छोटी छोटी, इतना बुजुर्ग बाबा, 93 इयर्स एज, सब सेवा करता था, धोबी घाट करता था, गेहूं साफ करता था, सब्जियां काटता था, रोटी बनाने में बाबा जाकर के मदद करता था। क्या नहीं बाबा ने किया संपन्न बनने के लिए? सब कुछ, सब कर्म करते हुए, सब सेवाएं यज्ञ के करते हुए संपन्न बना। ये नहीं कि अब को हमको संपन्न बनना है तो सब कुछ छोड़ दें और कुटिया में ही बैठे रहें, वहीं भोजन मंगा करके खा लें। नहीं, बच्चों को पालना दिया, एक एक को भाषना दिया, एक एक बच्चों में उमंग उत्साह बढ़ाया। मुरलियां सुनिए, कितना उमंग, कितना उत्साह आज हमारे को यादगार है। हमारी भी जीवन, अरे हम भगवान को पाए हैं, मुझे भगवान मिला है, हमारे जीवन में उमंग तो हो। आज भक्तों को साक्षात्कार हुआ, वो नाच रहे हैं, केवल लाइट दिखाई दिया है और नाच रहे हैं। सब कुछ त्याग कर दिया। मीरा को यज्ञ का ब्रह्मा भोजन मिला था, साक्षात्कार हुआ था कृष्ण का, वो भी दीवानी हो गई। राजपाट घर छोड़ दिया, सोचा नहीं मेरा क्या होगा पीछे। अरे मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। अरे मेरा तो शिव बाबा है जो हमारी हर प्रकार की पालना कर रहा है। फिर भी हम चिंता में लगे हैं कल क्या होगा। नहीं, जनवरी मास है, इतना तपस्या करें, इतना दिल से बाबा को याद करें, संपन्न बन जाएं। अगला वर्ष, अगला मास आए या न आए। जैसे हमारी मातेश्वरी मम्मा, उनका मुख्य स्लोगन क्या था, उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? ये अंतिम श्वास चल रहा है, ये अंतिम घड़ी है, तपस्या करते थे। केवल हम लोग सुने नहीं, हम अपने जीवन में अप्लाई करें, जीवन में धारण करें। ये अंतिम घड़ी है। अगर यही एक स्लोगन, यही एक महावाक्य मम्मा का अपने जीवन में उतार लें, कहीं राग द्वेष होगा? अगर कोई कुछ बोल भी दिया, थैंक यू, आपने ध्यान खिंचवाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद का वैराग। मम्मा को यज्ञ संभालती थी, लेकिन किसी बच्चे में अटैचमेंट नहीं था। एक बार बाबा ने मीटिंग बुलाई और मम्मा को जवाबदारी दिया, मम्मा सभी बच्चों को एक एक बच्चे की विशेषता भी सुनाओ, कमी भी सुनाओ। भगवान की, बाबा की आज्ञा है। माँ है, बच्चों की कमी माँ सुनाती है कभी? कभी नहीं सुनाती है। तो मातेश्वरी जगदम्बा हमारी कमी को सुनाए, वर्णन करती जाए, महिमा करती जाए एक एक बच्चे को, और कोई कमी, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, बाबा की आज्ञा है, ऐसी कमी कोई ऐसी अगर कुछ बताई तो ऐसे फास्ट बता दिया, ऐसे उनके विशेषताओं में उसको लपेट दिया कि कमी किसी को नजर नहीं आया, और श्रीमत के आधार पर सब काम किया।
उसी तरह हम लोग भी अपने घर में हैं, परिवार में हैं, किसी की कमी नहीं दिखाई दे। भगवान हमारे लिए क्या कहता है? भगवान को आंखें नहीं है बच्चों को कमियों को देखें। तो हम हे पूर्वज, हमारी वो आंखें हैं, हम अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को कमी देखने का नहीं। ये आंखें जो मिली है वो केवल ईश्वर को देखने के लिए, अपने भविष्य को देखने के लिए, अपने राजधानी को देखने के लिए, न कि किसी की कमी कमजोरी को देखने के लिए। धुन में लग जाएं, क्या मिल रहा है। उन्होंने बेहद का वैराग्य करके जंगलों में गए, क्या मिला? धर्म स्थापना कर लिया। हम क्या कर रहे हैं? विश्व के मालिक बन रहे हैं, परिवार में रह करके, संबंधियों के साथ रहकर इतना डिटैच, इतनी प्राप्ति की अनुभूति हो, हमारी बुद्धि कहीं भी न जाए। मन गदगद, सुबह अमृत बेले उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग करें, इतना प्यार से गुड मॉर्निंग करें, अरे उसको भाखी पहन लें, उसके गले लग जाएं। भगवान को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, भगवान हमारे बिस्तर में आया है, रूम में आया है गुड मॉर्निंग करने के लिए। सोचो तो सही, यही संगम के थोड़ी सी घड़ियां रह गई है। भगवान को हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं। सतयुग में भगवान से बातें नहीं करेंगे, वहां देवताओं से बात करेंगे। द्वापर कलयुग में मनुष्यों से, ऋषि मुनियों से बातें किया, मनुष्यों से बातें किया। संगम में भगवान से बातें कर रहे हैं। और उस संगम कितना घड़ी रह गया? सोचो, थोड़ी सी घड़ियां रह गई, दिन पूरे हो गए, थोड़ी सी क्षण हम बच्चों के लिए रह गया है और किसी के लिए नहीं रहा। वो भी दिन देखे, क्या बाबा एक एक बच्चों को पालना देते थे, दादियों को कितना पालना, गुलजार दादी कितना नशे से सुनाती थी। अरे बाबा मम्मा हमारे रूम में आते थे, मच्छरदानी में टार्च लगा करके देखते थे कोई मच्छर तो नहीं घुस गया है। कितना ध्यान रखा भगवान। दिन पूरे हो गए, दादियां हमारी बड़ी हो गई। वो दादियां इतना उनमें ज्ञान योग तपस्या इतना भर दिया, बेहद का बैराग कैसे दिलाया? अरे बच्चे, अगला दिवाली आने वाला नहीं है, तपस्या करो। बाबा ने सुनाया है ना मुरलियों में, हम अपनी बात तो नहीं सुना रहा हूं। अगला दिवाली नहीं आने वाला है। कितनी दिवाली आ गई, कितनी दिवालियां मनाई गई, कितने केक काटे गए, कितने कैंडल लाइटिल जलाए गए। तपस्या के लिए, बच्चों को वैराग्य दिलाने के लिए बाबा ने कहा कि अगला दिवाली नहीं आएगा, जो तपस्या करना अभी करो। और उनको इतना तपाया, इतना बेहद का वैराग उनमें भर दिया कि बाबा छोड़ा नहीं। पेपर लिया, सभी बच्चों को बोला अपने अपने घर के चक्कर लगा के आओ। अब जो कोई 6 साल के उम्र में आया है, 8 साल के उम्र में आया है, 14 साल के बाद गया है, तो 6 8 कितना, 6 और 14 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के यंग होकर के गए परिवार में। परिवार वाले देख के खुश। अब उनको लोभ लालच दे रहे हैं कि हमारे घर में ही रह जाएं। क्या लालच दे रहे हैं? दुनिया भर के जेवर उनके आगे रख देते हैं, ये आपके लिए है, आपके लिए खरीद कर लाए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के मिठाइयाँ रख दिया, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं रख दिया। और ये बेहद के बैरागी, कहाँ भी इनकी बुद्धि नहीं जा रही है, कहाँ भी बुद्धि उनको नहीं लग रही है। नहीं, फरिश्ता आए हैं, दृष्टि देने आए हैं, संबंधियों से उद्धार करने आए हैं, और दृष्टि दे करके पास हो करके गए। इतना बेहद का वैराग। कुछ भी लोग हैरान। आज जेवर माताओं बहनों को कितना प्रिय होता है।
और वो जेवर उनको जेवर नहीं लगा, बंधन लगा, टच भी नहीं किया, उठा करके देखा भी नहीं। ये क्या है? बेहद का वैराग। पास होकर के बाबा के पास आए, सुनाए अनुभव। तो उसी तरह हम भी कहां भी जाएं, हमारी तपस्या इतनी हो, हम तपस्या में इतनी लौलीन रहें, बाबा की यादों में इतनी लौलीन रहें, कुछ भी भौतिक चीज, परिवार की चीज आकर्षित न करे। क्या प्राप्ति है, जरा सोचो तो सही। हम बच्चों को बाबा विश्व का मालिक बना रहा है, नर से श्री नारायण बना रहा है, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहा है। कभी सोचा था? भगवान के आगे गए हैं, मंदिरों में गए हैं, पूजा किए हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं, भोग चढ़ाए हैं, दक्षिणा देकर आए हैं, अपनी कमी कमजोरियों को सुना करके आए हैं, हल्के होके आए। अगर कुछ मांगा तो क्या मांगा? भगवान मुझे एक बंगला दे दो, भगवान मुझे एक गाड़ी दे दो, भगवान मुझे एक अच्छा संबंध दे दो, भगवान मुझे एक दुकान दे दो, मेरे बच्चे के नौकरी लगा दो, मेरा बच्चा पास हो जाए। यही मांगा ना? ये तो नहीं मांगा कि भगवान मुझे श्री लक्ष्मी बना दो, ये तो नहीं मांगा भगवान मुझे श्री नारायण बना दो। बाबा को हंसी आती है, हमारे बच्चे इतने भोले भाले हैं, उनको मांगने भी नहीं आता है कि भगवान से क्या मांगे, मांगने भी नहीं आता। भगवान दे रहा है, सोचो क्या आस रख करके दे रहा है, कितना ये करके दे रहा है। वो दिन कैसे थे, बाबा एक एक बच्चे को मक्खन मानी, गरम गरम छोटी छोटी रोटी मक्खन डाल करके, बूरा डाल के खिलाते थे। बाबा व्यक्त हो गए। हमारी बड़ी दादी मुरली सुना के आती थी, किचन में बैठ जाती थी और अनाउंसमेंट कर देती थी, आज मक्खन मानी दादी खिलाएगी। कितनी पालना दिया, पूरा हो गया। दादियां, बाबा व्यक्त हुए, थोड़ी सी दादियां, मुट्ठी भर दादियां यज्ञ को संभाल लिया और इतना तपस्या करके बेहद के वैराग अपने जीवन में रख करके यज्ञ को ऐसे संभाला, किसी को भाषणा नहीं देने आने दिया कि इनका बाबा चला गया है। जो आते थे रिफ्रेश होकर के जाते थे। अब दादियां चली गई, यज्ञ की जवाबदारी किसके ऊपर है? बोलो। हम बच्चों के ऊपर है। हम लोगों ने बाबा से, दादियों से पालना लिया है। हम सबका फर्ज है लोगों को भाषणा दें। हम पूर्वज है ना, कब भाषणा देंगे? इतनी तपस्या करना है। हम जहां जाएं हमारे से ऐसी वाइब्रेशन निकले, लोगों को कष्ट निवारण हो जाए। दुनिया कितना कष्ट में है, कितना दुखी है, कितना अशांत है। और शांति के सागर परमात्मा हमारा बाप है, रोज आकर के शांति हमको दे रहा है। कितना दे रहा है? बोलो। 1 किलो, 1 क्विंटल, बोलता है जितना चाहिए उतना लो, लिमिट नहीं है। और हम बच्चे, थोड़ी सी शांति मिल जाती है, थोड़ी सी अशरीरीपन की अनुभूति हो जाती है, नाचते हैं। आज हमारा अमृत बेला बहुत अच्छा रहा, अशरीरीपन की अनुभूति हो गई। 45 मिनट कहाँ बैठे थे पता नहीं लगा, शरीर हल्का हल्का लगा। अरे हम लोगों को चिंता हो नहीं, हम इतना शांति बाबा से लें, सारे विश्व को बांटना है, सारे विश्व को देना है। क्योंकि हम पूर्वज हैं, विश्व को
विश्व की आत्माओं को शांति लेने का रास्ता नहीं पता है, उनका संबंध नहीं जुटा है। रास्ता हम किसको पता है? हम पूर्वजों को पता है। संबंध हम पूर्वजों का भगवान से जुड़ा है और हम थोड़े समय खुश हो जाते हैं। सोचो, बेहद का वैराग, देना है, देना है, देना है, धून लग जाए, सबको भाषणा देनी है, परवरिश करनी है। कब करेंगे? सतयुग में चल के करेंगे, वहां जरूरत होगी। कोई आएगा आपके घर में शांति के लिए, कुछ मांगने के लिए, सब धन्य धान्य संपन्न होंगे। वहां किसी चीज की, किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। इतना हम खोए रहे, इतना हमारे चेहरे से, चलन से दिखाई दे, ये तो फरिश्ता है, ये तो बेहद के वैरागी हैं। इतना बाबा दे रहा है ना। मुझे अच्छी तरह याद है, कोई यज्ञ का कारोबार शुरू करना होता था, बड़ी दादी को बाबा को बुला लेती थी, बाबा आओ। और दीदी, दादी, यीशु दादी यज्ञ का कारोबार भगवान से करती थी, डायरेक्शन लेती थी। और आज इतना बड़ा कारोबार है, न दादी गुलजार हैं, न यीशु दादी हैं, न हमारी बड़ी दादी हैं। कौन चला रहा है? भगवान एक एक बच्चे के अंदर प्रवेश होकर के अपना काम कर रहा है। और यज्ञ कितना अच्छा चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है? कर रहा है बाबा ना। जब यज्ञ बाबा चला रहा है, एक एक बच्चे को अंदर बैठ करके उसकी बुद्धि को प्रेरणा दे करके कर रहा है, तो हमारे को संपन्न बनाने के लिए उसको चिंता नहीं है? चिंता है। केवल हमारे अंदर लगन हो, केवल उमंग हो, केवल उत्साह हो, बस मुझे संपन्न बनना है। जनवरी मास मुझे संपन्नता के लिए आया है, इसमें हमको संपन्न बनना है। किसी को कुछ नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है, अपना भाग्य कर रहा है। ठीक है, आप बड़े हैं, उनकी कमी आप देख रहे हैं, उनमें कुछ कमी है, आपको तरस आनी चाहिए। बेचारा फंसा हुआ है, बेचारा परबस है, उसको योग का दान दें, उसकी कमी दूर हो जाए। दूसरों की कमी को निकालना, ये सबसे बड़ा बेहद का वैराग्य है। अपना कमी समझना। हमारी बड़ी दादी होती थी, दादी प्रकाशमणि, हम लोग भूल करते थे, पांडव भवन में गलती करते थे, नुकसान करते थे। दादी बड़ी है, शिक्षा देना है। शिक्षा देने का उनका तरीका क्या था? एक एक बुला के डांटती नहीं थी, आंख नहीं दिखाती थी। नुकसान हो गया, शाम को मेडिटेशन हॉल में सबको बुला लेती थी। हम सब योग कर रहे हैं, दादी जी जब तक आए, दादी जी दरवाजे से आती थी और झुक करके कहती थी लाल लाइट में, दादी माफी मांगती है आप लोगों से। क्यों? तो दादी के होते ये नुकसान हो गया है। अरे नुकसान हमने किया, माफी दादी मांगती है। देखो कितना उनके अंदर बेहद का वैराग, कितना त्याग, कितना अपनापन। दादी कहती थी, मेरे में इतनी पावर नहीं है कि मेरे उपस्थिति में ये नुकसान हो गया। अपनी पावर देखती थी, अपनी कमी देखती थी। उसी तरह हम पूर्वज, हम इतनी तपस्या करें कि जहां भी हो, परिवार में हो, दुकान पर हो, कहां भी रहें, वहां किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी विघ्न बाधा ना हो। अगर हो तो समझो कि मेरे में अभी तपस्या के अजुन कमी है, इसीलिए ये विघ्न आई है। ये नहीं वो उनमें ये कमी है, उनमें ये कमी है, नहीं। अरे उनमें ये कमी है, इसका मतलब मेरे में 3 कमी है, जो एक उंगली हम उधर दिखा रहे हैं। नहीं। माताओं से हमारी रिक्वेस्ट है, अरे माताएं क्या नहीं कर सकती हैं?
बेहद का वैराग। भोजन नाश्ता बना रही है, बाबा के याद में बनाओ, इतना पावर भर दो, उसको भोग लगाओ बाबा को। बाबा को कहो, बाबा रोज मैं आती हूँ परम धाम में, आज आपको आना है, सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता बनाई हूँ, आपको आकर के स्वीकार करना है, भोग आपको नीचे स्वीकार करना है, बुलाओ। वो कह रहा है ना, मैं बैठा हूँ, आवाज दो, मैं दौड़े आता हूँ। जिस घर में 3 टाइम भोग लगता है, 3 टाइम भगवान आता है, दिन में 10 बजे फ्री हो गए, बाबा को बुला करके जो बहनें माताएं जो लोग बातें करते हैं, उससे रूह रिहान करते हैं। जिस घर में 5 बार 7 बार भगवान आता है, वो घर आश्रम होगा या नहीं होगा, वो घर मंदिर होगा या नहीं होगा। और भोग खिला करके परिवार को, संबंधियों को, उनका मन बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? भौतिक दुनिया का असर उनके ऊपर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इतना चार्ज करके भोग खिलाएं, इतना पावरफुल भोग खिलाएं, उसका मन बदल जाए। भले वो पढ़ाई करने जाए, भले लौकिक दुनिया में रहे, लेकिन वो हिले नहीं। अगर हिलता है, संग दोष पड़ता है, तो हमारी एक कमी है, हम उसको बदल नहीं सके। अरे भगवान हमको बदल दिया, हमारी दादियों ने हमको बदल दिया, हम अपने रिश्तेदारों को नहीं बदले, भट्ठी कर रहे हैं। इतना हमारी जवाबदारी है, इतनी भट्ठी की इंपॉर्टेंस है। ऐसे टाइम में बाबा ने आप लोगों को बुलाया है। कौन सा टाइम चल रहा है आप लोगों को पता नहीं है? पता नहीं आगे भट्ठी होगी या नहीं होगी। लक्की हो आप भट्ठी कर रहे हो। इसका एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हमारे अंदर उसका महत्व हो। ऐसे नहीं बाहर गए, आवाज में गए, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यहां से बाहर जाएं, साइलेंस में जाएं, बाबा से बातें करते जाएं। बाबा आपने तो मेरी आंखें खोल दी, बाबा कैसे आपकी शुक्रिया करें, आंखें गीली हो जाए। बाबा तो कहते हैं लाल लाइट में आंखें गीली हो जाए, योग में आंखें गीली हो जाए, रास्ते पर मेरी आंखें गीली हो जाए, उनसे रूह रिहान करें। ब्रह्मा भोजन थाली में लें, ये वो न देखें कि क्या बना है, कैसा टेस्ट है, नहीं। अरे भगवान का यज्ञ का, शिव भोलेनाथ के भंडारे का ये ब्रह्मा भोजन है। बाबा को बुलाएं, बाबा आओ, आप मुझे गिट्टी खिलाओ, हम आपको खिलाएं। हमारी जानकी दादी बड़े नशे से बोलती थी। एक बार साकार बाबा ने उनको निमंत्रण दिया, बच्ची दोपहर को भोजन बाबा के साथ आपको करना है। दादी बड़ी खुश गई, बाबा के साथ भोजन करने के लिए बैठ गई टेबल पर। थाली दोनों का अलग अलग आ गया। अब बाबा पूछता है, बच्ची आप मेरे को खिलाओगे या मैं आपको खिलाऊं? दादी क्या जवाब देती है? बाबा हम 2500 वर्ष आपको खिलाए हैं, आज मुझे आपको खिलाना है। हुज्जत, नशा, ये नहीं बाबा बुलाया है तो मैं बाबा को खिलाऊं, नहीं, नशा। इसी तरह हम लोग भी कुछ भी खाएं, बाबा आओ, आसक्ति नहीं, बेहद का वैराग। कुछ भी घर में आता है, बाबा का कमरा आपके घर में होगा, फोटो होगा, कुछ तो होगा, वहां बाबा के आगे रख दो। ये बाबा, ये आपका अमानत है, आपका, आपने भेजा है, आपने मंगाया है, ये आपका है, अर्पण कर दो, बाबा के हवाले कर दो। बाबा लेगा नहीं, उसमें और भासना भर देगा और पावर भर देगा। और वो उठा करके, हम सब्जी है तो ले जा करके सब्जी बनाएं, जो कुछ है वो ले जा करके बच्चों के लिए यूज करें। इस तरह से मतलब हमारे और बाबा में कोई अंतर न हो जाए, इतना अच्छा रिलेशन बाबा यही हम बच्चों से चाहता है।
ये नहीं बाबा आप ज्ञान का सागर हो, गुण के सागर हो, मैं आत्मा हूं, नहीं। हम मास्टर सागर हैं, हम बाबा के साथ हैं। उनका वरद हाथ हमारे सिर पर है, वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। अनुभव करें, इतना अनुभव करें, किसी को दृष्टि दें, उनको अनुभव हो जाए। अभी तक हम कंप्लेन न करें, मेरी संकल्प नेगेटिव आता है, मेरा ये है वो है, नहीं। हमारा बाबा भगवान साथ दे रहा है, मेरा संकल्प नेगेटिव होगा? इसका मतलब कि उस समय भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरा हृदय साफ नहीं है, गंदे जगह तो भगवान बैठेगा नहीं। अब आप सोच लो, इतनी घड़ियां रह गई है और उस घड़ियों में आधा दिन हम भगवान को बाहर रखते हैं। अरे बाबा तुम बाहर खड़ा रहो दरवाजे पर, मेरा मन अभी थोड़ा और बातों में है। सोचो, नहीं, एक सेकंड भी हम बाबा से अलग ना हो। जैसे तालाब के किनारे गुलाब के पत्तियों के गद्दा बना दो, बिछा दो, मछली को तालाब से ला करके उस पर रख दो, मछली खुशबू लगी गुलाब के, नरम नरम बिस्तर यूज करेगी, जंप लगा करके तालाब में चली जाएगी। उसी तरह भौतिक दुनिया के कोई भी पदार्थ कितना भी कैसा भी हो, मुझे वो आकर्षित न करे। हम अपने बाबा के साथ उनके गले में गले लग करके रू रिहान करते रहें। वाह 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 मेरा भाग्य, वाह क्या से क्या बना दिया। देखो आंखें गीली होती है नहीं होती है। यही समय है भगवान से बातें करने का। कब करेंगे? यही समय, ये टाइम है। हर घड़ी, हर संकल्प। अरे बाबा ने तो इतना इजी करके योग सिखा दिया कि बच्चे स्नान करने जाओ तो अभी भी वहां बाबा को याद करो। खुद ही करके दिखाया। मुरलियों में बाबा अनुभव अपना सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा स्नान कर रहे हैं, बाल्टी में बकेट में पानी है, लोटा है। अब बाबा को कहते हैं, बाबा हम तो तुम्हारे ऊपर 63 जन्म पानी चढ़ाए हैं, अब इसको ऊपर आप पानी चढ़ाओ, आप नहलाओ मुझे, ये हुसैन का घोड़ा है। कहता है नहीं कहता है? तो बाबा बाथरूम में भी शिव बाबा से बातें कर रहा है या नहीं कर रहा है, या स्नान कर रहा है? तो कहने का भाव, हम कहां भी रहें बाबा से जुदा न रहे, बाबा से अलग न रहे। हमारी दादियां कोई अलग नहीं रही, कोई कष्ट भी हुआ बाबा से नाराज न हो। बाबा हमारे सुनता नहीं है, हम इतना पुकारते हैं, इतना कहते हैं, बाबा सुनता नहीं है। बाबा सब कुछ सुनता है, बाबा सब कुछ देखता है। 80 की बात सुना रहा हूं। उन दिनों में अंग्रेज आते थे, बाबा से मिलने के लिए पार्टियां आती थी। उन दिनों में ओम शांति भवन में बाबा मुरली चलाते थे। एक एक ग्रुप को सामने बैठा करके मुरली चलाते थे और एक एक बच्चे को बुला करके उसको वरदान देते थे। मुख में टोली खिलाते थे, हाथ में नहीं मुख में। सोचो कितनी पालना दिया होगा। और वो बच्चा पूरा हो गया उसका टाइम, तो बच्चा अपने थैले से कार्ड निकाल करके देता है, बाबा अमेरिका में फलाना बच्चा आपको बहुत प्यार से कार्ड दिया है। बाबा उसका रिस्पॉन्स क्या देते हैं? बच्चे, जब वो बच्चा मॉल में गया है, कार्ड बाबा के लिए खरीद रहा है, संकल्प किया, बाबा के पास पहुंच गया। सोचो, जब अमेरिका के मॉल में भगवान को याद करके वो कार्ड बाबा के लिए खरीद रहा है, वो पहुंच गया, तो क्या हम डायमंड हॉल में बैठ करके या अपने घर में बैठ करके, सेंटर पर बैठ करके, या कहाँ भी बैठ करके बाबा को याद करेंगे तो पहुंचेगा नहीं? पहुंचता है। हम करते नहीं, हम करते नहीं।
इतना लौ में लीन हो जाएं, देखो हमारा जीवन कैसा बैरागी बन जाएगा। कोई चीज आकर्षित करेगा, इस नैनों से कुछ दिखाई देगा, अरे इस नैनों से बाबा के सिवा कुछ नहीं, अपने स्वर्ग के सिवा कुछ नहीं। बाबा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा, जनवरी मास है, बाबा के बारे में बताना चाहूंगा। 93 इयर्स एज, 400 बच्चे, बेगरी पाठ, दोपहर को क्या भोजन बनेगा कुछ पता नहीं है, और बाबा हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहा है। दादी जानकी जी सुनाती थी, दोपहर का टाइम है, सब बच्चे ब्रह्मा भोजन करके अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए, क्योंकि सुबह उठते हैं, आप लोग भी भोजन करके रेस्ट थोड़ी देर करेंगे, यज्ञ का रूटीन है। बाबा दोपहर को हिस्ट्री हॉल के ट्रांसलाइट जला करके, लाइट जला करके डांस कर रहा है। दादी जा रही है भोजन करके अपने रूम में रेस्ट करने के लिए, तो सोची कि हिस्ट्री हॉल का लाइट जल रहा है, आवाज आ रही है, कौन सा पार्टी आया है, चल करके मैं देखूं। जा करके देखती है, दरवाजे से ऐसे एक सिर करके देखती है, तो बाबा का नजर पड़ा। बाबा कहते अरे बच्ची इधर आओ इधर, अरे बाबा तो कल नारायण बनने वाला है, बाबा तो श्री कृष्ण बनने वाला है। डांस, नशा, 400 बच्चे हैं, उनकी चिंता नहीं है। तो हम लोगों को, हम किसका हाथ पकड़े हैं, हमारा हाथ कौन पकड़ा है, किसने एडॉप्ट किया है? भगवान ने एडॉप्ट किया है ना, भगवान ने गोद लिया है ना, या कोई और लिया है? भगवान जिस बच्चे को गोद लिया है उसको अपने बारे में सोचना है क्या? कुछ नहीं सोचना। बेहद का वैराग, अरे मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, भगवान ने मुझे अपने गोद में लिया है। थोड़ा इमर्ज करो सीन, आंखें गिली हो जाती है, बातें करो, क्या दे रहा है हमारी दादियां, क्या नहीं उन्होंने सहन किया, लेकिन बाबा के सिवा और कुछ उनके नजरों में था ही नहीं। लास्ट दिनों में दादियों को हर प्रकार की तकलीफ हुई, लेकिन फेस पर नहीं आने दिया। दादी एक बार, दादी जानकी बीमार थी, उनको लोटस में रखा था। एक अनन्य माता लंदन की शरीर छोड़ी, दादी के पास मैसेज आया, गुरुवार का दिन था, दादी बोले कि नहीं मैं भोग इसका बनाऊंगी, साबूदाने का हलवा दादी बहुत अच्छा बनाती थी, मैं भोग बनाऊंगी। वो माता अनन्य है, यज्ञ को बहुत मदद किया है, टाइम पर मदद किया है। अरे दादी आप बीमार हो, तो सो क्या? दादी किचन में चली गई, सब बहनें उनके पीछे पीछे है, दादी हिला रही है, चक्कर आया, बैठ गई, बहनों ने पकड़ लिया। थोड़ी देर में आंख खुला तो दादी क्या पूछती है कि मेरा फेस कैसे था, क्योंकि जब बेहोश होते हैं तो झाग निकलता है, आंखें टेढ़ी हो जाती है। दादी पूछती है मेरा फेस कैसा था? योगी फेस था। जी दादी आप तो ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कहने का भाव, उनका अपने ऊपर कितना अटेंशन था। बीमार हैं लेकिन बाबा का साथ है, उमंग है। बीमार हैं, भोग बनाने के लिए उछल आ रही है, नहीं वो माता अनन्य है। उसी तरह का अगर हम कुछ हो जाए तो चिंता करना है। ड्रामा बहु रिपीट हो रहा है। कल पहले भी ऐसा ही रिपीट हुआ था, आज भी ऐसा ही रिपीट होगा। केवल क्लास सुनने के लिए नहीं, हमारे को कुछ हो गया तो कल पहले भी हुआ था,
और कल पहले हमारी जीत हुई थी क्योंकि हम बाबा के बच्चे थे, और आज भी हुआ है तो हमारी ही विजय होनी है, क्योंकि विजय हम बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो किस बात की चिंता करना है? हाय ये हो गया, इसमें भी कल्याण है। आप सोचो, आपका बच्चा कलेक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कितना पढ़ाई करता है, कितना टफ के एग्जामिनेशन देता है, या कहता है मम्मी अरे आईएएस की एग्जाम बहुत कठिन होता है, मैं नहीं दूंगा। कहता है क्या? अच्छी तरह तैयारी करता है, अच्छी तरह से तैयारी करके एग्जाम देता है और रिजल्ट लाता है, मम्मी मैं कलेक्टर बन गया। अब हमको देवता बनना है। कलेक्टर तो एक जन्म के लिए बनेगा, हमको 21 जन्म के लिए देवता बनना है। दिल पर हाथ रख के पूछें, कितना घंटा मेहनत करते हैं? बाबा तो इतना इजी कर दिया है, बच्चों को मेहनत बाप देख ही नहीं सकता है। सदा लौ में लीन रहो, रोज रोज मुरलियों में लास्ट में आता है लौ में लीन रहो। कितना रहम दिल हमारा बाबा है, हम बच्चों से जरा भी मेहनत कराता नहीं है। कराता है कोई बच्चे से? और फिर उलाहना देते हैं बाबा मेरा सुनता नहीं है। अरे हम बाबा के सुनते नहीं हैं, इतना दे रहा है, कहते हैं ले लेंगे ना बाबा, जल्दी क्या है आपको, हम फरिश्ता बन जाएंगे ना। इंतजार, बाबा इंतजार वतन में कर रहा है। वैराग कुछ नहीं, फरिश्ता बनना है, इस भट्टी से फरिश्ता बनना है। धून लगा दें चाहे जितना घंटा रह गया है, कुछ नहीं चाहिए। बाबा को शुक्रिया करें, शुक्रिया करें। कोई बीमारी हो गई, ठीक है, कल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, बाबा हमारे साथ है, ठीक हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। हमारी दादियां क्या बीमार नहीं हुई? एक दादी की 5 मिनट पड़ा है, एक दादी की बात हम सुनाना चाहेंगे। एक दादी को कैंसर हो गया जीभ का। बड़ी दादी ने कहा कि इनको ले जाओ बॉम्बे दिखाओ। बॉम्बे में ले गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि जीभ काटना होगा। ठीक है भाई, दादी से पूछा, बोला कि ठीक है। उसने उलाहना नहीं दिया, बाबा मेरे जीभ का कैंसर ठीक नहीं कर सकता है, मैं बचपन से ज्ञान में आ गई, यज्ञ में आ गई, उलाहना नहीं दिया। क्या कहती है? शाम हो गया, सुबह मेरे को फोन आता है, बनारसी भाई मेरे पास आएंगे? जी दादी मैं आ रहा हूं। मैं सोचते जा रहा हूं दादी डर गई है, कहेगी कि छोड़ दो, ऑपरेशन नहीं कराओ, मेरे को ले चलो मधुबन। लेकिन नहीं, जब मैं वहां पहुंचा तो दादी क्या बोलती है, भाई मेरा जीभ तो कट जाएगा, मेरे को क्लास में ले चलो, मैं मुरली सुनाऊं भाई बहनों को, और फिर मेरे को ऑपरेशन करा देना। उसने उलाहना नहीं दिया, बाबा मेरा जीव बचाया नहीं, हमने जीवन दे दिया है। नहीं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है, इसमें कल्याण है। हम किसी जन्म में कहाँ भी हिसाब किताब बना कर आए हैं, चुकतू तो करना है ना, घर चलना है, या हम हिसाब किताब ले चलेंगे स्वर्ग में चुकतू करेंगे, वहां धन्य धान्य संपन्न होंगे। किसी का 10 रुपया होगा तो उसको 10 लाख दे देंगे, ले जाओ भाई मेरे पास पड़ा है, कौन वो मांगने आएगा? नहीं, यही चुकतू करना है। इसलिए हमको घबराना नहीं है, ये हो गया वो हो गया, अरे नहीं, अरे बाबा थैंक्स, घुटने में दर्द है, अरे मेरा घुटना तुम इतना दिन चलाया है, पूरे 84 जन्म चलाया है, अब थोड़े से दिन संगम के रह गया है, तुम बहुत अच्छे हो, इसे हम तपस्या कर रही हूं, वो ठीक हो जाएगा। इसलिए कभी भी बाबा को उलाहना नहीं देना है, मेरा ऐसा हो गया, नहीं, कल्याण है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार
तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। जिस दिन से